सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने पर अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद ने कहा कि मैंने 12 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और बीजेपी कैंडिडेट को कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरे हुए थे। वहीं अवधेश प्रसाद ने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल थी। मैं मिल्कीपुर से विधायक था और मैंने सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये हंगामा आखिरकार क्यों खड़ा हो रहा है। बीजेपी कैंडिडेट ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो अपनी याचिका वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अयोध्या से जुड़ी हुई सीट है। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट करने का मन बना लिया है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं होने के लिए बीजेपी को शायराना अंदाज में निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। वहीं सपा इस सीट पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात अगर की जाए तो यह सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर सपा ने अवधेश यादव के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बना दिया। आपको बता दें, अजीत प्रसाद पर हाल ही में मारपीट करने और फिरौती मांगने के एक मामले में एक केस दर्ज हुआ था। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, उनमें से मैनपुरी और कानपुर की सीसामऊ और फूलपुर कटेहरी सीट और मझवा सीट और मिल्कीपुर सीट, गाजिया की सदर, अलीगढ़ की खैर सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मुरादाबाद की कुंदर की सीट भी शामिल है। आपको बता दें, हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इनके नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मिल्कीपुर सीट को लेकर जिस तरीके से सपा और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, आखिरकार अगर इस सीट पर चुनाव होते हैं तो किसके पक्ष में फैसला आते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये नाक का सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम इस सीट पर दिखाने का प्रयास कर रही है। किसकी जीत होगी, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।